हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 डैश 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 एंड 3, 10, 17 डैश 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 इक्वल। ओके, तो दो एपीज दिया हुआ है हमें। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन से वाले 10th टर्म दोनों के इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एपी है हमारे पास 63, 65, 67 और यहाँ पर एपी है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म 63। ठीक है, डी क्या होगा 65 माइनस 63, मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब 2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर हम लोग ए एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्या है, ए है 63, एन का वैल्यू नहीं मालूम और डी है 2। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ कर लेते हैं। देखो ए पता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म है 3, डी क्या होगा 10 माइनस 3 मतलब 7 आएगा। तो यहाँ पर ए एन क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला सेम लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या होगा, देखो ए का वैल्यू 3 आ जाएगा, एन हमें नहीं मालूम और डी क्या है 7 है। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि दोनों के nth टर्म इक्वल होने चाहिए ना, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो उसके पहले हम लिख देते हैं एज पर क्वेश्चन nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। ठीक है, तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर 63 प्लस एन माइनस 1 2, मतलब ये वाली चीज़ विल बी इक्वल टू दिस टर्म, मतलब 3 प्लस एन माइनस 1 7। बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 63 प्लस, देखो 2 का मल्टीप्लाई एन के साथ होगा तो 2n, 2 माइनस 1 माइनस 2, 3 एज इट इज़। यहाँ पर हो जाएगा 7n माइनस 7, 63 में से 2 निकल जाएगा तो 61 बचेगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो देखो 7n एज इट इज़ और यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये -4 को इधर ले रही हूँ, तो 61 के पास कौन आ रहा है -4, जो अभी +4 बन जाएगा। 7n अपनी जगह पर, यहाँ पर कौन आ रहा है 2n, जो कि प्लस में है, वहाँ जाएगा तो -2n बन जाएगा। 61 + 4 65, 7n में से 2 चला गया तो क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आएगा 65/5, तो n क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब n का वैल्यू हमारा 13 आया। तो मतलब इनका जो 13th टर्म होगा दोनों एपीज का वो इक्वल होगा, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं हेंस 13th टर्म ऑफ द टू गिवन एपीज आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।